नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में भाई मैं अभी अभी थिएटर थोड़ी देर पहले थिएटर से निकला हूँ ब्लैक एडम देख करके। तो मैंने सोचा आपके साथ एक स्पॉइलर फुल ऑफ स्पॉयलर्स रिव्यू आपके साथ शेयर करूं और बात करूं व्हाट आर द थिंग्स दैट वर्क फॉर मी इन दिस मूवी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डिड नॉट लाइक इन दिस मूवी, और कुछ कुछ चीजें जो आपको मूवी में मिलेंगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये क्यों देखना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं पहली चीज जो बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में, वो है सुपर हिट मूवीज की ना, ये सुपर हिट मूवीज की एक फॉर्मूला होती है। अगर आपने कुछ मार्वल मूवीज देखे होंगे, डीसीईयू के मूवीज देखे होंगे, तो हर एक बार आपको दिखा होगा कि एक हीरो है, he goes up against this villain who is equal in power और who is kind of is equal। क्योंकि आयरन मैन में अगर आप देखेंगे, आयरन मैन की पहली मूवी में जो सुपर हिट थी, इनफैक्ट ये मूवी ने एमसीयू को शेप किया, उसमें विलन कौन था? आयरन मॉन्गर। अगेन सेम आयरन वाली कॉस्ट्यूम, यहाँ पे देखिए बीच में भी वो एकदम ग्लो होता हुआ लाइट। ये सिर्फ आयरन मैन के साथ ही नहीं, एंट मैन अगर आप देखेंगे उसमें येलो जैकेट था, सेम। एंट मैन भी छोटा हो सकता है, येलो जैकेट भी छोटा बड़ा हो सकता है। कैप्टन अमेरिका को आप ले लेंगे तो उसमें भी रेड स्कल, दोनों ही सुपर सेरम, सुपर सोल्जर सेरम जो है वो लेते हैं। एंड रेड स्कल इज लाइक द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैप्टन अमेरिका, बट ही कैन गो टू टू डो इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर लेवल इन लोगों का प्रॉब्ली सेम ही होगा। ब्लैक पैंथर भी अगर आप ले लेंगे, किल मॉन्गर अगेन सेम। और एमसीयू से आगे चल करके अगर हम डीसीईयू में भी देखेंगे तो सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील जो मूवी थी, उसमें मैन ऑफ स्टील में जॉर्ड से लड़ता है सुपरमैन, सेम। ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, पावर लेवल्स में प्रॉब्ली उससे और स्ट्रांग भी हो सकता है इनफैक्ट जॉर्ड। और अगर हम aquaman भी देखेंगे, उसमें भी ओशन मास्टर था। तो हर एक सुपर हीरो मूवीज की ना, हिट सुपर हीरो, ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो मूवीज की ये फॉर्मूला रही है। वही फॉर्मूला को ब्लैक एडम में भी उन्होंने अपनाना चाहा है, पर एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। एग्जीक्यूशन अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो विलन है वो बड़े ही वीक वे में इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया है। अब कैरेक्टर बुरा नहीं है, बिकॉज कॉमिक में अगर आप कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर में डेफिनेटली पोटेंशियल है, प्रोबेबली इसी के कारण उन्होंने इस कैरेक्टर को चूज किया एज बीइंग द मेन विलन। बिकॉज अगर आप इस कैरेक्टर को देखेंगे, इसकी जो नेम है उसमें एग्जैक्टली शज़ैम के नाम की तरह ही एक्रोनिम है। जैसे अगर हम तीनों कैरेक्टर्स को ले लें शज़ैम कॉमिक्स से, क्योंकि ब्लैक एडम शज़ैम कॉमिक्स का ही एक हिस्सा है टेक्निकली। तो शज़ैम जो है, जो कैप्टन मार्वल से जाना जाता था बिफोर मार्वल टुक दैट नेम अवे, कैप्टन मार्वल का नाम उन्होंने ले लिया, बट एक्चुअली में अगर आप देखेंगे कॉमिक्स में शज़ैम का नाम कैप्टन कैप्टन मार्वल है, कप्तान मार्वल। तो कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिलती है फ्रॉम द ग्रीक गॉड्स या रोमन गॉड्स। यानी विजडम मिलता है उसे सॉलमन से, स्ट्रेंथ फ्रॉम हर्क्यूलीज, स्टैमिना फ्रॉम एटलस, पावर फ्रॉम ज़्यूस, करेज फ्रॉम एक्यूलीज एंड स्पीड फ्रॉम मर्क्यूरी। सिमिलरली ब्लैक एडम को भी अपने पावर्स मिलते हैं फ्रॉम इजिप्शियन गॉड्स, नॉट ग्रीक या रोमन गॉड्स, बट इजिप्शियन पैंथियन से मिलते हैं, जैसे शू फॉर स्टैमिना, हर्शे फॉर स्ट्रेंथ, आमन फॉर पावर, जेहूटी फॉर विजडम, अनपू फॉर स्पीड एंड मेंथू फॉर करेज। सिमिलरली जो अपना विलन है इस मूवी में सबाक, उसको भी पावर्स मिलते हैं फ्रॉम डीमंस। मैं अपनी ये जो वीडियो है उसको यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ फटाफट और आपको बताता हूँ। उसको मिलती है स्ट्रेंथ फ्रॉम सेटन, इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी जो है उसको इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी मिलती है फ्रॉम एम, इवल विजडम, विजडम भी है भाई इसके पास। मिलता है बिलाल से, जो दिखाता ही नहीं है इस मूवी में। आई मीन उसकी जो कनिंगनेस है, उसकी जो इंटेलेक्ट है, उसके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं है, इसलिए इट्स अ वेरी पुअर इंप्लीमेंटेशन मैं कहूंगा। फ्लेम पावर सिर्फ अपने को दिखता है, दैट इज द ओनली थिंग जो मुझे लगा इस मूवी में एक्चुअली में उन्होंने खिल के दिखाया है। फ्लेम पावर्स ऑफ बील्ज़बूब, इवल करेज ऑफ एस्मोडियस एंड फ्लाइट फ्रॉम क्रेटस। हाँ, फ्लाइट उड़ता भी है तो यार वो भी ले सकते हैं। पर आप देखेंगे तो काफी कॉमन फैक्टर्स है शज़ैम, ब्लैक एडम और सबाक में, इसीलिए मेरे हिसाब से दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट विलन एंड दिस कुड हैव बीन द सेम सुपर हिट फॉर्मूला जो है सुपर हिट मूवीज में सुपर हीरो की, जो हमने यहाँ पे सारे स्लाइड्स में देखा ना, वो इंप्लीमेंट यहाँ पे भी हो सकता था अच्छे तरीके से, बट पुअर इंप्लीमेंटेशन है, वो मुझे थोड़ा सा खराब लगा। और दूसरी चीज मुझे जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज लगी, ये सारी मूवी में ना मेरे मन में एक ही सवाल था भाई, शज़ैम कहाँ है? क्योंकि ब्लैक एडम का जो एक कैरेक्टर है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी क्रूशियल कैरेक्टर इन शज़ैम कॉमिक्स। तो शज़ैम का मिसिंग होना ना, फेल्ट लाइक समथिंग वाज रियली मिसिंग फ्रॉम दिस मूवी, पर्सनली मुझे वैसा लगा। और ये बहुत बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि
कॉमिक्स में भी ना शज़ैम फैमिली है। ये जो मूवीज में हमें अभी दिख रहा है वो कॉमिक्स में बहुत पहले दिखा चुके हैं। क्योंकि अगर आप कॉमिक्स देखेंगे डीसी कॉमिक्स में तो शज़ैम फैमिली इज ऑलरेडी गॉन अप अगेंस्ट ब्लैक एडम। अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे उनकी जम के फाइट भी हुई है। क्या बोलते हैं इसके साथ, लेट मी जस्ट क्विट दिस ऐप। तो I felt that it was missing in this particular movie. They could have used that. In fact, they could have used that over JSA because मुझे पर्सनली ना JSA का यहाँ पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि जस्टिस सोसाइटी अगर आप कॉमिक्स में भी देखेंगे वो काफी बड़ी है यार। आई मीन यहाँ पे तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स उन्होंने डाल दिया। इनफैक्ट अगर आप डिक्शनरी में भी चले जाएंगे ना, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लार्ज, प्लीज एम्फोसिस है ऑन दैट वर्ड लार्ज। यहाँ पे कितने लोग जस्टिस सोसाइटी में यार? सिर्फ 4। इस फोटो में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टार गर्ल है, पावर गर्ल है, सुपरमैन भी था उसमें, आपका सैंडमैन हो गया, स्पेक्टर हो गया, हॉक गर्ल हो गए, उसके अलावा आपका यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न है, यहाँ पे आपका फ्लैश है। सो सो मेनी ऑफ देम यार। सैंडमैन भी है यहाँ पे, सैंडी आई बिलीव उसे बुलाते हैं यहाँ पे। सो एटम स्मैशर। सो इट्स अ वेरी लार्ज ग्रुप। बट हमें मूवी में क्या मिलता है? सिर्फ 4 कैरेक्टर्स। इनफैक्ट मैं काफी सरप्राइज था, वो लोग मूवी में जगह भी दिखाते हैं विच इज सपोज टू बी द प्लेस वेयर दे ऑल स्टे। जस्टिस सोसाइटी यानी यहाँ पे रहती है। इट रिमाइंडेड मी ऑफ एक्समैन की जो मैंशन नहीं था एक्समैन मूवीज में। बट वियर्ड थिंग ये है कि इतना बड़ा जगह या इतनी बड़ी जगह और रहते कौन है? 4 भी नहीं, इनफैक्ट सिर्फ 2। वाई 2? क्योंकि साइक्लोन और एटम स्मैशर जो है वो तो भाई दे आर जस्ट ज्वाइनिंग जस्ट द जस्टिस सोसाइटी। और मूवी में भी वही दिखाते हैं। जब इंट्रोडक्शन होगा इन कैरेक्टर्स का, जब ये कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो लोग ये क्लियरली दिखाते हैं कि दे हैव जस्ट ज्वाइंड। इनफैक्ट वो तो अपना कॉस्ट्यूम लेके आता है एक बैग में यार। तो वो तो ये जगह पे रहा भी नहीं है। तो इतनी बड़ी जगह में कौन रहते हैं? सिर्फ 2 जन, हॉकमैन और डॉक्टर फेट। और ट्रस्ट मी, these are the only 2 characters who actually matter in this movie. अगर आप इस मूवी से ना साइक्लोन और एटम स्मैशर को निकाल दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर्स बैड हैं, दे गुड कैरेक्टर्स इन द कॉमिक्स। एक्टर्स लोग ने भी अच्छा काम किया है। आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट देम। आई लाइक द कैरेक्टर्स एंड आई लाइक देम। बट दिस इज नॉट देयर मूवी। अगर आप उसे निकाल भी देंगे ना इन दोनों कैरेक्टर्स को, मूवी पे कुछ नहीं होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नेम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ना, दे शुड हैव जस्ट गॉन अलोंग विद हॉकमैन, डॉक्टर फीट, दैट्स इट। जस्ट जेसे को हटा देना चाहिए था। एंड आई बिलीव पर्सनली दैट द शज़ैम फैमिली वुड हैव बीन अ बेटर फिट फॉर दिस मूवी एंड इट वाज अ वेरी बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये पूरा फुल ऑन स्पॉइलर टेरिटरी है अभी, तो अगर आपको ये मूवी देखना है इस वीडियो को देखने के पहले, तो आप जाके वापस ये मूवी देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब मैं पूरा स्पॉइलर टेरिटरी में जाने वाला हूँ। My biggest gripe probably in terms of JSA as well is with Dr. Fate का ये जो character था. Now don't get me wrong, I love Pierce Brosnan and I love everything that he does. In fact, Pierce Brosnan is my favorite James Bond. I like him over Daniel Craig. And everything that he is in ना, जो भी मूवी में वो काम करता है, he brings his charm, he brings his personality. So he was fantastic as Dr. Fate. So don't get me wrong when I say कि Dr. Fate से problem मेरे को किससे? The powered down version of Dr. Fate. Dr. Fate ना is a very powerful character in the comics. अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी ना, इसका एक हेलमेट है, हेलमेट ऑफ नाबू। इसका एक एमुलेट है, एमुलेट ऑफ अनुबिस। एंड एक इजिप्शियन मिथोलॉजी के साथ इसका एक कनेक्शन है। अरे ये जो एमुलेट भी है ना, अनुबिस, इट्स मोर लाइक अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। इट्स मोर लाइक अ प्रिजन यार। ही कैन ट्रैप पीपल इन दिस एमुलेट। इट्स लाइक, जस्ट इमेजिन सुपरमैन की अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी, कार्टून वार्टून देखा होगा, मूवी शूवी देखा होगा, उसमें फैंटम जोन था। अरे इसमें इसके एम्यूलेट में एक फैंटम जोन के यूनिवर्स है। हेलमेट में भी इसके यूनिवर्स है। और इसका जो ये जो क्लोक है वो भी सुपर पावरफुल है, which gives him flight and all that. So he's a very powerful character. इतना powerful है that just with his thought he can move planets. Just with his thought he can resurrect the dead. यानी ये मुर्दे लोगों को भी जीवित कर देगा। इनफैक्ट देयर इज अ कॉमिक जहाँ पे स्पेक्टर एक कॉमिक में ग्रीन लैंटर्न को मार देता है, ये उसको जस्ट अपने वर्ड्स के थ्रू उसको रेजरेक्ट कर देता है वापस। इतना पावरफुल कैरेक्टर है ये कॉमिक्स में। पर इस मूवी में ये खुद रेजरेक्ट तो भूल जाओ आप, ये मर जाता है, इसको मार देते हैं। अब दैट इज व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट इट।
इस मूवी में ना पियर्स ब्रॉसनन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एज दिस कैरेक्टर, उसीलिए और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे हुआ because I would have loved to see more of that character. Now I understand, why they choose to do the things with him in this movie, and there are certain aspects जैसे कि जब ब्लैक एडम को ट्रैप कर लेते हैं वो प्रिजन में, जो यूज किया गया उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना डॉक्टर फेट को अच्छे तरीके से यूज किया, एंड आई डोंट थिंक एनी अदर कैरेक्टर वुड हैव डन इट बेटर जस्टिस देन डॉक्टर फेट रीचिंग आउट टू हिम इन दैट प्रिजन। तो वहां पे उन्होंने अच्छा यूज किया, बट यार पावर डाउन इतना नहीं करना चाहिए था, ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि मुझे इतना खराब लगा। उसके अलावा अगर मैं कास्टिंग की बात कर लूँ ना, अपार्ट फ्रॉम पियर्स ब्रॉसनन एज वेल, आई थिंक द कास्टिंग इज रियली गुड इन द मूवी, परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी है। ड्वेन द रॉक जॉनसन, मैन ही नेल्स दिस रोल, एकदम सॉलिड धाकड़ परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसने इस मूवी में। नोआ सेंटेनियो द एक्टर इज गुड, ही डन अ गुड जॉब इज वेल इन द मूवी, पर अगेन इम्पैक्ट नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि वो कैरेक्टर अच्छे तरीके से लिखा नहीं है इस मूवी में। सेम गोज फॉर साइक्लोन, यानी क्विंटेसा स्विंडल, दे आर गुड एक्टर्स, दे हैव डन अ गुड जॉब इन द मूवी एज वेल, बट इट डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट। इसके अलावा एल्डिस हॉज इज गुड एज हॉकमैन, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट है, डॉक्टर फेट का भी इम्पैक्ट है मूवी में। वो सीन भी जो मैं बता रहा था आपको प्रिजन वाली, इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट डॉक्टर फेट, बिकॉज जिस वे में उन्होंने वो बताया है ना, आई थिंक ओनली डॉक्टर फेट कुड हैव एक्चुअली पुल्ड आउट दैट सीक्वेंस। तो इसके अलावा मोहम्मद आमिर जो भाई खेलता है, ये सारा शाही का, जो टेक्निकली इज आइसिस, इस मूवी में उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा गॉड गॉड नहीं दिया है, पर आगे चल के आई एम श्योर ब्लैक एडम क्योंकि यूनिवर्स को एक्सपैंड करेंगे, शी विल पोर्ट्रे आइसिस, और जो इजिप्शियन पावर्स है फ्रॉम द गॉडेस आइसिस वो भी होपफुली ये फोकस करे फ्यूचर मूवीज पे। पर ये जो बंदा है मोहम्मद आमिर, एक सीन है जहाँ पे इसे एक गोली लगती है पेट पे और जहाँ पे लेटा हुआ है, एंड वो सीन काफी फनी है जहाँ पे डॉक्टर फेट से बात कर रहा है। तो आई थिंक ह्यूमर जो है वो काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। और ह्यूमर के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, लेट मी जस्ट गेट इनटू व्हाट are the things that work for me and what are the things that did not work for me in this movie before I finally start winding up this video. Now, things that didn't work for me, movie के end में ना एक sequence है जहाँ पे literally there are dead people who have just gotten up from the ground. It's like zombies moving around. वो sequence का कोई यानी मतलब ही नहीं था, उनको बस दिखाना था कि भाई ये अपना जो बेटा है आइसिस का, आमोन बोल के, उसे बस एक जगह पे खड़े होके ये जो फ्री मेसन का साइन है, आई ऑफ प्रोविडेंस, वो दिखाना है। फ्री मेसनरी भी है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा हुआ फ्री मेसन किड स्माइली फेस के साथ। तो वो इट जस्ट डिडंट मेक सेंस यार। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इंस्पायरिंग एट ऑल कि वो एक जगह पे खड़े होके ऐसे बस कर रहा है और सारे जो लोग हैं आजू बाजू में वो बोल रहे हैं आ यार ये बच्चे में दम है, चलो लड़ते हैं इसके साथ। Didn't make sense. And the dead people also did not make sense. The empty roster of JSA did not make sense. यार उनको शज़ैम फैमिली को इनफैक्ट दिखाना चाहिए था मूवी में और ज्यादा इम्पैक्ट होता। JSA का जो empty roster है ना, technically there are only two people from that. Instead of calling it JSA, they should have just called it Hawkman as an individual and Dr. Fate as an individual superhero. That would have made more sense. एंड शज़ैम फैमिली को लेके आना चाहिए था। पावर डाउन डॉक्टर फेट और उनको मारना इस मूवी में, स्पेशली नोइंग कि पियर्स ब्रॉसनन इज सो गुड एज डॉक्टर फेट, और टू नो कि भाई ये मर जाता है मूवी में, यार दिल तोड़ दिए। और इवन वियर्ड फ्रॉम द स्टोरी एस्पेक्ट इज दिस कि भाई अब तो ये सरप्राइज नहीं है, सबको पता है कि हेनरी कैविल इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन में वो आएगा। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में अमांडा वॉलर के साथ जब ब्लैक एडम बात करता है तो वो बोलता है भाई तुमको जिसको भेजना है भेजो, सबको भेज दो। तो अमांडा वॉलर बोलती है भाई मेरे को सबको क्या, एक ही बंदे को भेजूंगा जो इस प्लेनेट से भी नहीं है, और फिर सुपरमैन आ जाता है। ऑलराइट, फटाफट इतनी जल्दी आ गया, जैसे ही बोला, जैसे ही वो ट्रांसमिशन खत्म हुआ सुपरमैन लैंड हो गया। तो फ्रॉम अ स्टोरी परस्पेक्टिव, वेयर वाज सुपरमैन, वेयर वाज शज़ैम जब डॉक्टर फेट को मार रहा था? यार सुपरमैन इज सो पावरफुल, राइट? ही कुड हैव जस्ट कम डाउन, टेकन केयर ऑफ सबाक, सबको खत्म कर देता। पर समझ में आता है यार मूवी तो बनानी थी, एक विलन को दिखाना था, तो इसलिए प्रॉब्ली नहीं लाया। पर फ्रॉम द मूवी परस्पेक्टिव ना, फ्रॉम स्टोरी एस्पेक्ट, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस। इवन इफ इट्स नॉट सुपरमैन, इवन इफ इट वाज शज़ैम, it would have made more sense if he could have come and probably helped Dr. Fate and helped Hawkman so that he could not die. So that just did not work for me. Now let me tell you things that did work for me. The action is top notch. The kills is superb. आपको वीडियो गेम्स की याद आ जाएगी, स्पेशली मॉर्टल कॉम्बैट। इनफैक्ट अगर इसमें खून वून साउंड इफेक्ट और ज्यादा डाल दिया होता ना, स्पेशली लास्ट सीन में जब वो सबाक को भी ऐसे चीर देता है यार अपने हाथों से, ऐसे आधा कर देता है उसको, आधा,
तो जस्ट इमेजिन यार, ऐसे ऐसे सम ग्रूसम किल्स हैं इस मूवी में, एंड दैट रियली वर्क्स फॉर मी। बच्चे लोगों के साथ ना, आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल। पेरेंटल एडवाइस इज डेफिनेटली एडवाइजेबल। आपको एडवाइस करना चाहिए अपने बच्चे के साथ अगर आप ये मूवी देख रहे हैं कि भाई इट्स गोरी, आई मीन इट्स नॉट गोरी, आई टेक दैट वर्ड बैक, इट्स वायलेंट, बट आई एज एन एडल्ट एंजॉयड इट, एक्शन एंड किल्स, क्योंकि ये हम जो मूवी में देख रहे हैं वो वीडियो गेम्स में देखते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छा है, रियली गुड। इनफैक्ट आजकल के जो सुपर हीरो मूवीज में, या इनफैक्ट लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज के भी ना, स्पेशल इफेक्ट्स की क्वालिटी मैं बोलूंगा गिर गई है। पर इस मूवी की जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो मुझे काफी अच्छी लगी। इट्स रियली वेल डन, एंड दे हैव डन इट एट अ बजट ऑफ 200 मिलियन, तो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि पूरा 200 मिलियन तो ऑब्वियसली स्पेशल इफेक्ट्स में गया नहीं होगा, दूसरी चीजों में भी गया होगा। सो दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद द बजट दैट वाज गिवन टू देम। कॉस्ट्यूम्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एकदम टॉप नॉच कॉस्ट्यूम्स है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि हर एक कैरेक्टर की जो कॉस्ट्यूम्स को एकदम बारीकी से इन्होंने कॉमिक फेथफुल होके बनाया हुआ है। यहाँ पे वो कॉमिक फेथफुल रहे हैं, लेकिन कोई कोई जगह पे कॉमिक फेथफुल नहीं रहे हैं। कहाँ पे कॉमिक फेथफुल नहीं रहे हैं? फॉर इंस्टेंस ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्लैक एडम टोटली चेंज कर दिया है यार। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ब्लैक एडम की जो कॉमिक की ओरिजिन स्टोरी है ना, उसमें ब्लैक एडम इज लाइक एकदम एक सिनिस्टर बंदा जो अपने नेफ्यू को भी मार देता है टू टेक ऑल पावर्स। तो आई थिंक दैट वुड नॉट हैव वर्कड विद दिस मूवी, सो दोस चेंजेस आर ओके। आई एम हैप्पी विद दोस चेंजेस, क्योंकि इट वर्क्स फॉर द मूवी। यहाँ पे ब्लैक एडम का एक सॉफ्टर साइड भी है, यू नो, ही हैज दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस किड, एंड ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर ओवरऑल। और इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है, आई थिंक इट वर्कड फॉर दिस मूवी, सो आई लाइक्ड इट। सो दोस चेंजेस आर वेलकम। जब आप कॉमिक्स से हट के कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। बट जब आप कॉमिक्स की एक स्टोरी को ना बिल्कुल तबाह कर देते हैं, जैसे डॉक्टर फेट का इस जो कैरेक्टर था वो तबाह कर दिया यार, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे पूरा यार कजरा कर दिया था। डूम्सडे का इतना पावरफुल, इतना अच्छा कैरेक्टर जो कॉमिक्स में लिखा है, पूरा वो मूवी में तो पूरा कजरा ही कर दिया था उन्होंने डूम्सडे का, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर एक चीज आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इज द फैक्ट हाउ the DCEU is now shaping up, because I'm very happy with this inclusion of Henry Cavill. उन्होंने इनफैक्ट अनाउंसमेंट की है कि वो मैन ऑफ स्टील 2 भी बनाएंगे। I'm really hopeful, I'm really looking forward to this. In fact, I'm looking forward to this team up of Cavill and The Rock as Superman and Black Adam. In fact, मजा आ जाएगा अगर वो दिखाएंगे कि they as a team are going up against somebody like Brainiac, क्योंकि मूवीज में तो Brainiac अभी तो आया नहीं है। इनजस्टिस गेम में Brainiac था, उसमें अच्छे से उन्होंने बनाया था। Even if they go up against the dark side ना, together as a team, settling their differences out, मजा आएगा। इनफैक्ट शज़ैम को भी अगर वो ले लेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शज़ैम विल ऐड दैट ह्यूमर। हेनरी कैविल इज नॉट दैट ह्यूमरस, सीरियस है थोड़ा तो। और ब्लैक एडम तो भाई पूरा ही सीरियस है यार। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस मूवी के जो ह्यूमर है ना, वो ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं लगी। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ह्यूमर, क्योंकि ऑफ लेट अगर आप एमसीयू में भी देखेंगे, वो फोर्स्ड ह्यूमर आने लगा है। जैसे शी हल्क मैंने अभी हाल ही में देखा हुआ था, उसमें बहुत फोर्स्ड ह्यूमर मुझे लगा, अननेसेसरी ह्यूमर। इनफैक्ट थॉर लव एंड थंडर में भी मुझे एकदम फोर्स्ड ह्यूमर लगा, फनी नहीं लगा था मुझे बिल्कुल भी थॉर लव एंड थंडर। इनफैक्ट थॉर लव एंड थंडर मैंने एंजॉय नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। एंड एमसीयू के कुछ कुछ अभी जो सीरियल्स आ रहे हैं ना, उसमें मुझे ये दिख रहा है थोड़ा सा, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी थोड़ा थोड़ा फोर्स्ड ह्यूमर था, विच आई डिड नॉट एंजॉय। अब इस जो मूवी में वो फोर्स्ड ह्यूमर आपको नहीं दिखेगा। ह्यूमर का थोड़ा बहुत उन्होंने यूज किया, बट फोर्स नहीं है। जो चीज मुझे एक्चुअली में अच्छी लग रही है, दैट दे हैव टाइज टू वन ऑफ माय फेवरेट शोज फ्रॉम डीसी EU, that is Peacemaker. ये जो शो है ना, it deserves that 94% Rotten Tomatoes rating. Now this is how you do a superhero serial. It is a it is a superb serial यार। और मार्वल की अगर आप रीसेंट सीरीज देखें, स्पेशली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शी हल्क तो एब्सोल्यूट डिजास्टर था यार, एकदम कजड़ा था। आई मीन पता नहीं वो क्या सोच रहे थे वो सीरियल बनाने के टाइम में। और सरप्राइजिंगली थॉर लव एंड थंडर को इतना हाई रेटिंग मिला, शी हल्क को इतना हाई रेटिंग मिला, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को भी इतना हाई रेटिंग मिला है। पता नहीं क्या हो रहा है। शी हल्क को 8 दिया आईजीएन ने, और आईजीएन हैज रेटेड ब्लैक एडम एज 5। आई मीन व्हाट आर यू थिंकिंग? शी हल्क इज गार्बेज, इनफैक्ट रियली गार्बेज। उसको 8 दिए और ये मूवी को आप 5 दे रहे हो। आई मीन कहाँ का, पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या फूक रहे हो, आप क्या ले रहे हो, मुझे कुछ कुछ नहीं पता। बट या पीस मेकर डिजर्व्स दैट रेटिंग, दोज हाई रेटिंग्स आर गुड।
and I'm happy that they are linking it to Peacemaker, linking it to Suicide Squad, which was a good movie as well. जस्टिस लीग की भी काफी रेफरेंसेस है मूवी में, जैसे जब हॉकमैन और ब्लैक एडम बच्चे के रूम में जब फाइट करते हैं तो बहुत सारे जस्टिस लीग के कैरेक्टर के पोस्टर्स थे, सारे कैरेक्टर्स मुझे वहां पे दिखे, फ्लैश, aquaman, सुपरमैन, वंडर वुमन, बैटमैन भी, पर सरप्राइजिंगली मुझे साइबोर्ग नहीं दिखा। मे बी आई माइट हैव मिस्ड इट, मुझे शायद मूवी वापस देखनी होगी। अगर आपको मूवी देख के ना साइबोर्ग, इफ यू हैव नोटिस ना, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि हाँ मैंने साइबोर्ग को भी नोट किया, क्योंकि मुझे साइबोर्ग नहीं दिखा। I am kind of making a point here because I don't know if they want to make any more movies or if they want to include it in any of the Justice League movies moving forward. But Peacemaker और Suicide Squad के साथ ये जो लिंक है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, this combo as well, because they are good parts of the DCEU and they should continue with this. There's this really good aspect. और मैं बोलना भूल गया यार, from Peacemaker ना, this Emilia Harcourt, Jennifer Holland, she also makes an appearance here. Amanda Waller भी obviously Suicide Squad और Peacemaker serial में भी थी, तो she makes an appearance here again as well. So वो अच्छी बात है that the DCEU still has that connection. पर connection Shazam के साथ नहीं था. That was a little surprising and disappointing, disheartening. But overall मैं आपको अपने final thoughts बोल देता हूँ. Black Adam में ना Dwayne the Rock Johnson is Black Adam, just like Henry Cavill is Superman for me, just like that. The Rock is Black Adam moving forward. अब मेरे दिमाग में वही होगा, Black Adam के बारे में अगर मैं सोचूंगा ना, The Rock ही आएगा दिमाग पे, just like Superman के जब मैं बारे में सोचता हूँ, Henry Cavill ही आता है दिमाग में. So he's done a fantastic job and he's absolutely brilliant as the Black Adam, and I'm personally looking forward to seeing more of Black Adam and The Rock as Black Adam इन DCEU मूविंग फॉरवर्ड. अगर मुझे इस मूवी को रेट करना होगा ना, वापस मैं बता रहा हूं, आई एम सरप्राइज्ड, शॉक्ड इनफैक्ट कि शी हल्क को 8 मिला है और इसको 5 मिला है, और रॉटन टमाटोज में भी ना इसकी रेटिंग जो है वो प्रॉब्ली 54% है. यार ये सब मत देखिए आप. Trust me when I say this, this is far better than She-Hulk. This is far better than even Thor Love and Thunder to me personally. And मैं confidently बोल सकता हूँ that this is one of the better DCEU movies to be out there. In fact, 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, आपको मजा आएगा ये मूवी देख करके. Apart from all the points that I said that didn't work for me, they are minor. But overall, it's quite entertaining. आप मूवी क्यों देखते हो? ताकि आपकी मूवी में स्माइल आए, ताकि आप entertained हो, ताकि आपको अच्छा लगे मूवी देखने के बाद और टाइम पास हो. राइट, दिस चेक्स ऑफ ऑल दोस बॉक्सेस और आप निराश नहीं होंगे. अगर मुझे इस मूवी को रेट करना होगा, I'd probably give it an 8 out of 10. It is definitely more than one time watch. मैं इसको वापस देखूंगा फॉर श्योर. और आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा, आप जरूर देखिएगा. आपके जो कमेंट्स हैं आप लिख दीजिएगा, और कॉमिक्स वॉमिक्स के बारे में भी अगर आपको बात करनी है ना, आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा इस मूवी के बारे में. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन ताकि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सके, और ऑल्सो दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.